सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा की बड़ी अपडेट है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की फाइनल मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा को लेकर के डिस्कस किया जा चुका है। जो नाम फिलहाल तय कर लिए हैं, हम आपको बता दें कि हरियाणा में 10 सीटों के साथ साथ जो कांग्रेस है वो 9 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि एक सीट पहले ही आम आदमी पार्टी को दी जा चुकी है। आज इस वीडियो में हम 9 उन नामों पे चर्चा करेंगे जो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, यानी कि अगले 48 घंटे में कभी भी कांग्रेस की सूची है वो जारी हो सकती है। 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हैं वो कांग्रेस ने फाइनल कर लिए हैं। कुछ सीटों पर पेच है जहां पर 2-2 नाम भेजे गए हैं, वो आला कमान ने तय करना है, यानी कांग्रेस हाई कमान ने तय करना है कि उसको किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। वो 2 सीटें हैं जिनको लेकर के जो है कड़ा पेच है वो फंसा हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंबाला की सीट पर चर्चा कर लेते हैं। अंबाला पर रेणु बाला है जो विधायक हैं कांग्रेस की, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके साथ साथ क्योंकि रेणु बाला महिला है और कुमारी सैलजा के खासम खास है, तो यहाँ पर जो है रेणु बाला है उनका नाम तय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बंतो देवी कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए महिला के सामने महिला को कांग्रेस ने प्राथमिकता दी है। रेणु बाला का नाम लगभग तय हो गया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत पे सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको चुनाव जितवाने की गारंटी ली है, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर ये चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनावी मैदान में होंगे। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम फाइनल है। इसके साथ साथ भिवानी की हम बात करें तो श्रुति चौधरी है, उनका नाम फाइनल हो चुका है। श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी। अगला जो लोकसभा सीट है उसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि फरीदाबाद की। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह है। हालांकि वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस ने ये निर्धारित किया है कि महेंद्र प्रताप है वो खुद चुनाव लड़े। यहाँ पर महेंद्र प्रताप का जो नाम है लगभग फाइनल है। इसी तरह से गुरुग्राम की हम आपको बता दें कि गुरुग्राम से पहले नाम चल रहा था कैप्टन अजय यादव का, उसके बाद यहाँ पर नाम चला राव दान सिंह का, लेकिन अब लगभग फाइनल हो गया है कि यहाँ से राज बब्बर है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ जो पेच फंसा हुआ है वो हिसार की सीट पे फंसा हुआ है। हिसार पर चूंकि ब्रिजेंद्र सिंह हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उनका नाम भेजा गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा पेच ये है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी है। और यहाँ पर कांग्रेस ये चाह रही है कि जो क्योंकि ये जाटलैंड है हिसार लोकसभा, यहाँ पे क्योंकि एक माहौल है बीजेपी और जेजेपी, यहाँ की जो किसान आंदोलन का जो खासा प्रभाव है इस सीट पर, तो यहाँ पर ये कांग्रेस है, यानी कि जो कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी कि यहाँ पर चौधरी भजनलाल का जो वोट बैंक है वो चंद्रमोहन को मिल सकता है। और जो किसान आंदोलन से जो प्रभावित विधानसभा हैं, चाहे उचाना की बात करें, नारनौद की बात करें, बरवाला की बात करें, कुलाना की बात करें, तो वो वोट जो है कांग्रेस को मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ चौधरी भजनलाल का जो वोट बैंक है, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चौधरी भजनलाल की जो परंपरागत सीट है आदमपुर, इसके साथ साथ नलवा जहाँ से जसमा देवी जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं चौधरी भजनलाल की, उन्होंने चुनाव लड़ा। चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी नलवा से चुनाव लड़ा हुआ है। इसके साथ साथ चाहे हांसी की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे भी रेणुका बिश्नोई है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी हैं। तो इन 3 सीटों पर चौधरी भजनलाल परिवार का जो है खासा प्रभाव है देखने को मिल रहा है। चाहे हिसार शहरी सीट की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं जो किसान हैं या जो किसान आंदोलन से जो प्रभावित लोग हैं वो ब्रिजेंद्र सिंह को ये मान रहे हैं कि उन्होंने उनकी बात है वो मजबूती से नहीं उठाई, तो यहाँ पे ब्रिजेंद्र सिंह को इस चीज़ का लॉस हो सकता है, जो कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ रही है। और यहाँ पर ये 2 नाम हैं वो हाईकमान के पास भेजे गए हैं, जिसमें ब्रिजेंद्र सिंह है और दूसरा नाम चंद्रमोहन बिश्नोई का है। दोनों में एक नाम है वो
हाईकमान तय करेगी। इसके साथ साथ सिरसा की हम बात करें तो सिरसा से कुमारी शैलजा है, उनका टिकट लगभग फाइनल है क्योंकि उनके टिकट पर मोहर लग चुकी है। सबसे जो फाइनल लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से कुमारी शैलजा का नाम फाइनल है। इसके साथ साथ रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम बिल्कुल फाइनल है, भिवानी से सुरती चौधरी का नाम फाइनल है और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम भी फाइनल है। जिन सीटों पर जो हम आपको बता दें कि करनाल पे अभी फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत ये माना जा रहा है कि एक सीट है और कांग्रेस है वो गठबंधन के लिहाज से छोड़ सकती है और यहाँ पर जो वीरेंद्र मराठा है उनका नाम चल रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे या किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी वो हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। ये वो चेहरे थे जिनके नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, उनको लेकर के हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।